जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करंट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7 रीजनल एस्पायरेशन ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जिसमें हमने रीजनल एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है ये समझा था। और हमारे देश के अंदर जो इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको लेके जो हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे या उस समय हमारे जो देश के लीडर्स थे, उन्होंने क्या अप्रोच अपनाया एंड व्हाट वेयर द बेसिकली एरियाज ऑफ टेंशंस इन आवर कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वी कैन से दैट, राइट। एंड उसके बाद हमने एरियाज ऑफ टेंशन को एक एक करके समझना स्टार्ट किया था, जिसमें से एक टॉपिक जो है अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जो था आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा। ठीक है, आज हमें जो है पंजाब के बारे में समझना है। इसमें हम पंजाब के पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट को समझेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस से लेके 1990s तक की बात हम करें, साइकिल ऑफ वॉलेंस समझेंगे एंड रोड टू पीस के बारे में लास्ट में ये अपना टॉपिक रहेगा आज के बारे में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है, ये जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी लास्ट टॉपिक जब हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा, उसके बाद ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। तो देखिए, अगर हम बात करें पंजाब की, तो 1980s के दौरान पंजाब जो था उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड उसके सामने बहुत चैलेंजेस आए थे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पंजाब की थोड़ी इतिहास समझना पड़ेगा, उसके बाद ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्या होता है, जो मेजर चेंज आता है पंजाब के अंदर, वो रहता है आपका जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के दौरान। वो था आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, जो होता है मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस वाला। ठीक है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि पंजाब के जो आपका रीजन था, उसके अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बेसिकली कह सकते हैं इसमें मुस्लिम्स जो थे मेजोरिटी तौर पर पाए जाते थे। तो उसको अलग करके क्या किया जाता है भैया, पाकिस्तान में दे दिया जाता है एंड रिमेनिंग पार्ट आपका इंडिया में रहता है। फिर अगेन क्या होता है, इससे होता क्या है कि जो सोशल कंपोजिशन पूरा पंजाब का रहता है पूरी तरह से बदल जाता है। जो मुस्लिम्स होते हैं वहाँ के ज़्यादातर पाकिस्तान की ओर निकल जाते हैं, मैनी हिंदू एंड सिख्स जो होते हैं वो इंडिया पंजाब में आ जाते हैं। ठीक है, लेटर फिर क्या होता है कि पंजाब को और फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो क्या किया जाता है, फर्दर डिवाइड करके उसके अंदर से एक आपका हरियाणा बनाया जाता है एंड सेकेंड जो बनता है आपका हिमाचल प्रदेश बनता है। तो इससे क्या होता है, एक तो पहला आपका पंजाब को तोड़ा जाता है पार्टीशन के समय, पार्टीशन के बाद फिर आपकी ये कर सकते हैं पंजाब की तरफ से डिमांड रहता है कि वो क्या डिमांड रहता है वो अभी आगे समझेंगे, जिससे आपके दो अलग नए स्टेट बनते हैं। इससे क्या होता है कि पंजाब की पूरी जियोग्राफिकल तो बदलती है, उसकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाती है पंजाब वंस अगेन। ठीक है, इतनी बात पहले आप समझिए, दिमाग में उतारिए, उसकी सोशल कंपोजिशन को समझने का प्रयास करिए, उसकी थोड़ी सी इतिहास, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं दे रखा है, समझिए, उसके बाद हम अपना टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि वाई मोस्ट अदर इंडियन स्टेट्स जो थे दे वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग द 1950s, बट पंजाब जो था इट हैड टू वेट टिल 1966 फॉर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो मेन रोल होता है पंजाब को रीऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, कि आपका लैंग्वेज के आधार पर इनको बांटने वाला, वो मेन रोल निभाती है एक पार्टी एंड उसे कहा जाता है अकाली दल, जो कि एक सिख पॉलिटिकल पार्टी थी, जो कि 1920 में बनती है। जो बनने के दौरान से ही इट हैड अ डिमांड दैट एक पंजाबी सूबा चाहिए, मतलब जहाँ पे एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पंजाबी जो होनी चाहिए एक मेन लैंग्वेज होनी चाहिए एंड सिक्स जो होनी चाहिए उनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना चाहिए। दे लेड दिस मूवमेंट फॉर ईयर्स एंड फाइनली 1966 में जाके एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट मिलता है एंड दिस न्यू स्टेट वाज स्मॉलर इन साइज देन अर्लियर पंजाब। ऑफकोर्स पहले पाकिस्तान में आधा जाता है, फिर बाद में वो भी आपका हरियाणा इधर निकल जाता है। ठीक है, आपका
हिमाचल प्रदेश अलग बन जाता है तो पंजाब होता है। ऑफकोर्स कॉमन सी बात है कि वो इट विल बी स्मॉलर देन द अर्लियर पंजाब। इन दिस न्यू स्टेट क्या होता है, जो अकाली दल की एक डिमांड होती है कि सिक्स जो होते हैं मेजोरिटी कम्युनिटी बन जाते हैं, एंड ये आज भी आपका एक तरह से कंटिन्यू है। ठीक है, तो कल को आपको कोई सवाल उठे कि पंजाब में भैया ऐसा क्यों है कि मतलब सिक्स मेजोरिटी पाए जाते हैं, तो मेन रीजन उसका ये है। ठीक है, हाउएवर दिस वाज नॉट द एंड ऑफ पंजाब प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पंजाब के अंदर बहुत सारे टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या टेंशन्स कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे ही हम समझेंगे अब आगे। ठीक है, तो पहले जो है भैया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आफ्टर पंजाब वॉज रीऑर्गेनाइज्ड इन दी 1966 एंड पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाया जाता है। जो अकाली दल थी, अ पार्टी रिप्रेजेंटिंग मेनली व्हाट सिख इंटरेस्ट, वो क्या होती भैया पावर में आती है दो बार। पहला था 1967 और दूसरी बार आती 1977। बट यहाँ पे होता क्या है, हाउएवर दोनों टाइम एक अकाली दल मतलब जिसके कहने भैया इसके अंदर इतने लोग डिमांड थे कि एक नया राज्य बना दिया जाता है अलग से तोड़ के। ठीक है, वो क्या होती है उसके बावजूद जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव में उस अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती है। दोनों टाइम क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मीनिंग दे हैड टू जॉइन विद अदर पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ सीट्स ऑन देयर ओन। इवन दो द न्यू पंजाब हैड अ सिख मेजोरिटी, अकाली दल जो थी इट स्टिल स्ट्रगल पॉलिटिकली। इसके रीजंस क्या थे, पहले रीजन आप समझते हैं। देखिए, हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो अकाली दल की तो बात होगी क्योंकि मेन पार्टी एक तरह से रही है, उनके रीजंस क्या रहे वो भी हम समझेंगे। पहला रीजन तो ये था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही थी, वो क्या की थी, इट डिसमिस्ड द अकाली गवर्नमेंट बिफोर दे कुड कंप्लीट देयर फुल टेन्योर। दिस शोज दैट इवन दो पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज्ड, ये हम समझ रहे हैं कि आपकी जो रीजनल एस्पिरेशन है ना, उसकी डिमांड कहाँ से उठना स्टार्ट करती, तो यहीं से उन चीज़ों की जो डिमांड है यहीं से उठना स्टार्ट होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इट हैड डिसमिस्ड देयर गवर्नमेंट। इससे उनको लगता है जब आपकी सरकार को कोई गिरा दे मतलब डिसमिस कर दे, गिरा नहीं दे डिसमिस कर दे, तो होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है हमारे मामले में। तो इट मीन्स दैट पंजाब वॉज रीऑर्गेनाइज्ड बट अकालीस डिडंट हैव फुल कंट्रोल ओवर स्टेट पॉलिटिक्स। देयर वेयर इंटरनल डिवीजन इवन विद इन द सिख कम्युनिटी स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। यानी सिख बन गए थे बट सिक्स के अंदर भी आपके इंटरनल डिविजन्स थे। जैसे मैनी दलित वेदर सिख और हिंदू सपोर्टेड द कांग्रेस इंस्टेड ऑफ अकाली, सो द अकालीज कुडंट क्लेम द सपोर्ट ऑफ ऑल सिक्स इधर। फिर तीसरा क्या कि अकालीज डिडंट हैव मच सपोर्ट फ्रॉम द हिंदू पॉपुलेशन इन पंजाब। यानी एक तो सिक्स के अंदर इनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिला, ऊपर से जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनके अंदर से भी इन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। दिस वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज पंजाब दो सिख मेजोरिटी स्टिल हैड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हिंदूज हु वोटेड मेनली फॉर कांग्रेस। अब जाहिर सी बात है भाई, कांग्रेस का दबदबा तो रहना था। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस इशूज क्या होता है, अ सेक्शन ऑफ अकाली दल उनको मतलब भैया अंदर से लगता है ना कि हमारी हमने इतनी मेहनत की है एक राज्य के लिए और हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है सेक्शन ऑफ अकाली दल began to feel that Punjab and the Sikhs needed more political power and autonomy। कई बार होता है ना अपने घर पे भी आप देखो कि आप कुछ डिसीजन सब नहीं ले पाते, आप छोटे रहते हो तो आपके पेरेंट्स क्या है आपके यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। कई बार क्या होता है हमें लगता है कि हमें और खुली छूट देनी चाहिए, हमें और फ्रीडम चाहिए रहती है। तो कुछ हाल और हमारे पेरेंट्स जो है हमें और डिसीजन लेते जाते हैं, तो कुछ हाल यहाँ पे अकाली दल का वैसे ही हो रहा था। अकाली दल बस पार्टी बनी थी बट मेजोरिटी तौर पे भैया कुछ काम करना रहता है। कई बार की सरकारें डिसमिस कर दी जाती थी कांग्रेस के द्वारा और रीजन हमने देखा। तब इससे होता है अकाली दल को लगता है कि अब उन्हें उनकी जो पंजाब है उनको और सिख नीडेड मोर पॉलिटिकल पावर और उनको और ऑटोनॉमी की जरूरत है। दे फेल्ट दैट इवन आफ्टर गेटिंग अ सेपरेट पंजाब स्पीकिंग स्टेट देयर रियल प्रॉब्लम्स वेयर नॉट बीइंग सॉल्व्ड। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, सो देयर रीजन वेयर नॉट बीइंग सॉल्व्ड। अब होता क्या है 1973 में इसी को लेके अकालीज जो थे वो एक रिसोल्यूशन पास करते हैं जिसका नाम है आनंदपुर साहिब रिसोल्यूशन। इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस रिसोल्यूशन के अंदर दो मेजर एम्स थे। वो क्या क्या थे, पहला था इट आस्क्ड फॉर मोर पावर टू द स्टेट, यानी स्टेट को
और पावर देने की बात की जाती है इसमें, स्पेशली पंजाब, एंड लेस कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये था, दिस वाज डिमांड टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म के अंदर स्टेट के अंदर ज्यादा मतलब पावर होती है एंड सेंट्रल हैव लेस पावर। ठीक है। और दूसरा क्या था, इट स्पोक अबाउट द एस्पिरेशन ऑफ सिख कम्युनिटी, इट टॉक्ड अबाउट अचीविंग बोलबाला, मीनिंग ग्रेटर इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस ऑफ सिख स्पेशली इन देयर ओन स्टेट। बट होता क्या है, रिसोल्यूशन तो ये पास कर देते, बट रिसोल्यूशन को भी क्या है, ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता इवन इमंग द सिख पॉपुलेशन। भले ही मतलब एक अपनी सिख पॉपुलेशन की बात करते हैं बढ़ाने की, बट उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है। So many people felt that it was too focused on religious identity and did not address daily common people daily issues like jobs, development and welfare। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर आपकी बात आगे बढ़ती है, आता है आपका 1980। 1980 में क्या होता है, अकाली के गवर्नमेंट की जो सरकार होती है उसे एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद पार्टी एक नया मूवमेंट लॉन्च करती है। दिस टाइम ये इशू जो होता है, इट वाज रिगार्डिंग द वाटर शेयरिंग बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट। ठीक है। दिस वॉज अ बिग इशू। क्यों इस बिग इशू था, क्योंकि पंजाब की इकोनॉमी जो है एक तरह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी उस समय भी थी, आज के तौर पर भी ज्यादातर है। इट डिपेंड्स हेवली ऑन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर में वी ऑल नो दैट वाटर इज अ क्रूशियल रिसोर्स। ठीक है। सो अकालीज आर्ग्यूड दैट पंजाब वॉज नॉट गेटिंग अ फेयर शेयर ऑफ वाटर। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, कुछ रिलीजियस लीडर्स भी क्या होते हैं, इसको पॉलिटिकल कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट रेजिंग द इशू ऑफ सिख आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है। दे इनका जो टोन होता है, मतलब एक तरह से वो वाटर की कर लेते हैं, इसमें आपके रिलीजियस लीडर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं, जिनका ऑफकोर्स टोन जो होगा इट विल बी मोर रिलीजियस देन पॉलिटिकल, एंड दिस शिफ्ट स्टार्टेड। और यहाँ से पंजाब के राजनीति के अंदर एक रिलीजियस एंगल क्या होता है आपका आना स्टार्ट हो जाता है, टू व्हाट वाज ओरिजिनली अ डिमांड फॉर मोर पॉलिटिकल राइट्स एंड फेडरलिज्म। ठीक है। ये आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लिए कि अब धीरे धीरे मतलब वो बढ़ता, रीजनल एस्पायरेशन बढ़ता जाता है। एंड बढ़ते बढ़ते अगेन, जैसे जम्मू कश्मीर हमने देखा कि रीजनल एस्पायरेशन लोगों की जब बढ़ती जा रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वहाँ की सरकार थे डिसमिस कर दिए जा रहे थे, उसके बाद क्या होता है, वायलेंस आपका वो टर्न, वो शांत चीजें जो होती हैं वो एक्सट्रीमिस्ट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। सेम थिंग आपका पंजाब के अंदर भी होता है। ठीक है। बट बस वही एक रीजन नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट डिसमिस कर देना, उसके अलावा और भी रीजन होते हैं। ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑलराइट। सो अब हम वायलेंस की बात करते, तो एज द सिचुएशन इन पंजाब जो होता है वो ज्यादा टेंस होता है इन द लेट 1917 एंड अर्ली 1980s। द लीडरशिप ऑफ द सिख पॉलिटिकल मूवमेंट जो होता है अब धीरे धीरे बदलने लगता है। जो मॉडरेट अकाली लीडर्स थे, जो मतलब बहुत शांत स्वभाव के, मतलब पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का यूज करते थे, जैसे अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन पास कर दिया, डिमांड की, रिजेक्ट कर दिया, चलो कुछ नहीं हुआ। अब क्या होते हैं, अब वो अपना कंट्रोल लूज करना स्टार्ट कर देते हैं इन द प्लेस। अब मोर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट एंड मिलिटेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो अपना गेन पावर जो है अब बढ़ने लगता है इनका। अब ये ग्रुप्स जो थे दे वेयर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन नेगोशिएशन और पॉलिटिकल सॉल्यूशन में नहीं मानते। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, दे बिगेन यूजिंग वायलेंस एंड weapons to push their demand, some of which include a separate Sikh nation called खालिस्तान। ठीक है। ये मिलिटेंट्स जो थे ना, इनकी इतनी मतलब डिमांड बढ़ जाती है दैट ये गोल्डन टेम्पल के अंदर ही अपना बेस बना लेते हैं इन अमृतसर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट प्लेस माना जाता है फॉर द सिक्स। दे टर्न वो पूरी जो होली साइन होती है उसको एक आर्म्ड फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड उसको एज अ हाइड आउट एंड ऑपरेटिंग सेंटर की तरह प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद होता ये है, जब सरकार को अब ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देती है। क्यों डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देती है, क्योंकि एक तरफ देयर वेयर हैवली आर्म्ड मिलिटेंट हाइडिंग इन अ रिलीजियस प्लेस, जिनको भगाना वहां से जरूरी था। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, अगर वो उस टेम्पल में छुपे था, अब टेम्पल में घुसना पड़ता उनको, टेम्पल को क्षति पहुंचती, डैमेज पहुंचता, तो इससे क्या होता, एनी एक्शन अगेंस्ट देम कुड हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ सिख कम्युनिटी। एंड फाइनली फैसला ये लिया जाता है ऑन जून 1984, सरकार जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती है, जिसके अंदर मिलिट्री, सॉरी,
इसके अंदर मिलिट्री जो होती है अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती है इन मिलिटेंट्स को रिमूव करने का फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। ऑपरेशन तो आपका क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। जो मेन गोल होता है, आर्मी जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको निकालने में फ्लश आउट हो जाती है। बट इसके दौरान, इस प्रोसेस के दौरान गोल्डन टेम्पल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है एंड इसके अंदर मैनी पीपल, एक्सट्रीमिस्ट तो आपके मरते हैं, साथ में कई सिविलियंस भी मर जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सिक्स होते हैं जो इंडिया में एंड इवन अब्रॉड रह रहे होते हैं उनकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। दे गेट डीपली हर्ट। मैनी सिक्स जो होते हैं इसे एज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं देखते हैं बट एज अ डायरेक्ट अटैक ऑन देयर रिलीजियन देखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, लोगों के अंदर गुस्सा जो है अब धीरे धीरे और बढ़ते जाता है एंड इंस्टेड ऑफ calming द सिचुएशन, द ऑपरेशन क्या होता है, वो मिलिटेंट ग्रुप्स को और सपोर्ट एक तरफ से देने का काम कर देता है। ठीक है, एंड इसका होता क्या है, द वायलेंस इंक्रीज इवन फर्दर आफ्टर दिस, कंटिन्यूइंग द साइकिल ऑफ वायलेंस। उसके बाद होता क्या है, आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार इन जनवरी 1984, टेंशंस जो होते हैं बिटवीन सिख कम्युनिटी एंड जो गवर्नमेंट होती है वो और डीपर होती जाती है। एंड जस्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ लेटर एक ऐसा ट्रेजिक इवेंट ऑकर होता है जिससे पूरा देश आपका हिल जाता है एंड इट मोस्टली कुछ लोगों के कारनामे की वजह से पूरा सिख कम्युनिटी जो है वो प्रभावित होता है। सो ऑन 31 अक्टूबर 1984 पीएम इंदिरा गांधी जो होती हैं उनको असासिनेट कर दिया जाता है बाय टू ऑफ हर ओन बॉडीगार्ड जो कि सिक्स के बिलोंग करते हैं। अब देखिए इनकी हरकत की वजह से, वो करते तो दो लोग हैं, दे डिश डिश टू मेक टेक रिवेंज फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार विच दे सॉ एज एन अटैक ऑन देयर फेथ एंड कम्युनिटी। बट इसका रिजल्ट क्या होता है वो बहुत हॉरिफाइंग होता है। दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया के बहुत ज्यादा पार्ट में पूरा वायलेंस ब्रोक आउट हो जाता है अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। यानी कुछ लोगों के कारनामे की वजह से पूरे सिख कम्युनिटी के अंदर इतने लोग वायलेंस कर, इतने लोगों की हत्या कर दी जाती है फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। हम 1984 की बात कर रहे हैं, उस समय एक हफ्ते तक लोग, मॉब्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं सिख्स के घर, दिल्ली के अंदर, कैपिटल के अंदर हमारे देश के लोगों के घर जला दिए जाते हैं, बिजनेस तबाह कर दिए जाते हैं, इवन लोगों को रोड पे चलते अटैक कर दिया जाता है एक हफ्ते तक। इसके दौरान केवल दिल्ली के अंदर 2000 से सिक्स जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, उनको किल्ड, जहां से मार दिया जाता है। एंड इसके अलावा आपके और स्टेट में सोचे संख्या क्या रहे होंगी। दिस वायलेंस जो था, इट वॉजंट जस्ट लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा अगर पीएम का असासिनेट कर दिया जाता है बट इसका मतलब आप ये नहीं कि आप पूरे उस, जो लोग असासिनेट करते हैं उनसे पूरे कम्युनिटी को आप तोड़ दोगे। एंड गवर्नमेंट भी जो होती है वो भी क्या है, कुछ नहीं करती है इसमें, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, मैनी सिख फैमिली अपने मेल मेंबर्स को लॉस्ट कर देती है जिससे न जाने कितना इमोशनल ड्रामा होता है एंड फाइनेंशियल हार्डशिप उनको झेलना पड़ता है। उनके घर जला दिए जाते हैं, वुमेन्स वेयर लेफ्ट विडोड एंड चिल्ड्रंस ऑर्फेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा दुख तो लोगों को ये पहुंचता है, आज तक भी लोगों के दिल में जो है, हर्ट्स द सिख कम्युनिटी द मोस्ट वाज नॉट जस्ट अ वायलेंस बट द फैक्ट दैट जो सरकार होती है उस समय, इट वॉज वेरी स्लो टू रिस्पॉन्ड। या एक तरह से कह सकते हैं उनकी पीएम को आपने दूसरे लोगों के द्वारा मार दिया, इसका मतलब आप ये है कि आप लोगों की रक्षा नहीं करोगे, छोड़ दोगे उनको मरने के लिए। इट टुक too long to stop the violence and restore peace. Even worse was that जो लोग इस हत्याओं में शामिल होते हैं, फीलिंग्स में शामिल होते हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सजा नहीं दी जाती है एंड सरकार की तरफ से कोई भी अपॉलॉजी नहीं आती है। ठीक है, जस्टिस जो था इट वाज डिलेड और डिनाइड मेकिंग द पेन इवन डीपर। लगभग 20 साल बाद, वो भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते उनके दौरान, वो भी एक सिख थे, उनके द्वारा सरकार की तरफ से 20 साल बाद ऑफिशियल अपॉलॉजी दी जाती है। यानी इन 2005 द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह himself a Sikh stood in parliament and expressed deep regret over what
had happened. He apologized on behalf of the nation for anti-Sikh violence of 1984. ठीक है, उनकी स्टेटमेंट में आपको बस पढ़ा देता हूँ, वैसे जरूरी नहीं बट समझना जरूरी है। देखिए, I have no hesitation in apologizing not only to the Sikh community but the whole Indian nation, because what took place in 1984 is the negation of the concept of nationhood and what is enshrined in our constitution. So I am not standing on any false prestige. On behalf of our government, on behalf of entire people of this country, I bow my head in shame that such a thing took place. But sir, there are ifs and there are tides. F मतलब ऊंचाव और निचाव, तो कहते हैं ना, tides in the affairs of nation. The past is with us, we cannot rewrite the past, but as human being we have the willpower and we have the ability to write better future for all of us. ठीक है, ये कंडीशन क्या क्या लोगों के साथ आप सोच सकते हो यार। ठीक, इतना साइकिल ऑफ वायलेंस खत्म होता है। अब हम आते हैं आपका इसके बाद रोड टू पीस की तरफ। 1984 के बाद से क्या होता है। सो आफ्टर ट्रेजिक इवेंट ऑफ 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी असैसिनेशन एंड द एंट्री सिख राइट्स, द सिचुएशन इन पंजाब हैड बिकम वेरी टेंस एंड वायलेंस। टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू नॉर्मल, जो नए प्राइम मिनिस्टर होते हैं राजीव गांधी, हु केम टू पावर, ट्राई टू स्टार्ट, अब वो पीस टॉक स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। इन जुलाई 1984 उनके द्वारा एंड बिटवीन द, जो अकाली दल के प्रेसिडेंट होते हैं हरचंद सिंह लोंगवाल, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसे राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड या पंजाब अकॉर्ड कहा जाता है, जिसके अंदर कुछ मेजर स्टेप लिए जाते हैं। वो क्या है? पहला क्या किया जाता है, चंडीगढ़ विच वॉज सर्विंग एज अ शेयर्ड कैपिटल, उसको इसमें यह कहा जाता है इट वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब। फिर दूसरा इसमें क्या रहता है कि कमीशन सेटअप किया जाएगा जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन जो पंजाब हरियाणा चल रहा होता है उसको सॉल्व करेगा। तीसरा ये कहा जाता है कि जो ट्रिब्यूनल वुड डिसाइड हाउ टू शेयर, जो आपने वाटर का अभी हमने पढ़ा था ना, रिवर वाटर का शेयर, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा एंड वो डिसीजन लेगी कि रवि बियास रिवर वाटर कैसे शेयर होगा बिटवीन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। चौथा ये कहा जाता है कि देयर वुड बी कंपनसेशन एंड बेटर ट्रीटमेंट, जो भी लोग उस वायलेंस के दौरान अफेक्ट होते हैं। द गवर्नमेंट जो होगी वो विड्रॉ करेगी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट फ्रॉम पंजाब, जो बेसिकली इट गेव स्पेशल पावर टू आर्मी ड्यूरिंग द मिलिटेंसी पीरियड। ठीक, ये कुछ मेजर स्टेप्स लिए आते हैं टुवर्ड द पीस। हाउएवर पीस जो होता है वो इसके बाद नहीं आता। इसके बाद क्या होता है कि लोंगवाल जो होते हैं साइन करने के बाद उनको एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा असासिनेट कर दिया जाता है। वायलेंस एंड फिर क्या होता है, फिर वही होना था, जब असासिनेट हो जाएगा भैया तो वायलेंस एंड मिलिटेंसी क्या होता है, इट कंटिन्यू हो जाता है एंड इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द 1980s एंड अर्ली 1990s। द सिचुएशन रिमेन डेंजरस with militants carrying out killing, bombings and threat, police and security forces responding with strong action which sometimes led to human right violations तक हो जाते हैं। Fear and mistrust spread across the communities affecting both Sikhs and Hindus, and the political situation भी जो होती है पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है। अकाली दल जो होती है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस में क्या होती है, टूट जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन आपका जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार फिर से आपका प्रेसिडेंट रूल लगाती है, मीनिंग स्टेट जो था सस्पेंड कर दिया जाता है एंड डायरेक्टली सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाता है। नॉर्मल इलेक्शंस वेयर नॉट पॉसिबल, मतलब इतने समय तक इलेक्शंस होते ही नहीं है उस राज्य में। एंड फाइनली आपका 1992 में इलेक्शंस कराए जाते हैं वेयर उस इलेक्शन के केवल 24%, जस्ट लुक एट दिस फिगर, ओनली 24% लोग ही वोट करते हैं, शोइंग दैट मोस्ट पीपल वेयर स्टिल अफ्रेड और हैड नो ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये कुछ सिचुएशन आपकी जम्मू कश्मीर वाली जैसी ही थी। एंड फाइनली बाय द मिड 1990s पीस जो होता है इट बिगिंस टू रिटर्न। उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी फोर्सेज जब आपकी मिलिटेंट्स को खत्म कर देती है, सफाया कर देती हैं, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे वायलेंस नीचे आने लगता है। एंड इन 1997 द फर्स्ट प्रॉपर पीसफुल इलेक्शन हेल्ड कराए जाते हैं। अकाली दल बीजेपी के साथ अलायंस करके आपका मेजर विक्ट्री में आती है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फेज फॉर पंजाब।
Now, instead of focusing on religious or separatist issues, Punjab politics started focusing again on economic development, jobs and education and social change. तो ये है कहानी आपकी पंजाब की। वो खालिस्तान वाला जो मुद्दा है, कुछ दल आज भी होंगे जो डिमांड करते हैं। डिमांड वी ऑल नो दैट क्यों करते हैं, बिकॉज उन्हें अलग नहीं चाहिए। दे बेसिकली गेट फंडिंग फ्रॉम सम अदर कंट्रीज विच आई एम नॉट गोइंग टू नेम हियर, and we all know that which are those countries, right? So religious identity remain important but politics, अब पंजाब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलीजियस आइडेंटिटी भले इंपॉर्टेंट हो बट पॉलिटिक्स में अब वो लॉन्गर इतना डोमिनेट नहीं करती है। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार हम कंक्लूजन में देख लेते हैं। सो कंक्लूजन में ये देखते हैं, पंजाब वेंट थ्रू अ कॉम्प्लेक्स एंड फेज पेनफुल फेज इन इट्स हिस्ट्री फ्रॉम द 1960 एंड 1990s। आफ्टर द डिलेड रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है 1966 में, हम ये देखते हैं कि पंजाब का एक स्टेट बनाया जाता है जो अकाली दल का आपका वो रहता है, डिमांड रहता है। ठीक है, हाउएवर अकाली दल हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस करती है, उसकी सरकार को डिसमिस कर दिया जाता है। एंड जो सरकार बनती भी है वो एक क्या होती है, मिली जुटी सरकार बनती है। एंड उसकी जो डिमांड होती है ऑटोनॉमी फिर बाद में बढ़ती जाती है, जिसके द्वारा एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन साइन किया जाता है जो कि ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाता। एंड उसके बाद क्या होता है, जो इनके अंदर जो गुस्सा भरा रहता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी की में टर्न ले लेता है, जिसमें हमने देखा कि लोग जो हैं गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बना देते हैं। सरकार उसको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती है, जिससे गोल्डन टेम्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड उसी दौरान लोगों की सेंटिमेंट हो जाती है और उसी दौरान आपका इंदिरा गांधी जी का असासिनेशन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पूरे देश भर में मोस्टली आपकी दिल्ली एंड कह सकते नॉर्दर्न इंडियन पार्ट में एंटी सिख राइट्स हो जाते हैं, जिसमें न जाने कितने सिख्स को कुछ लोगों की वजह से हत्याएं कर दी जाती है। एंड गवर्नमेंट भी बहुत स्लो रिस्पॉन्स करती है। उसके बाद आपकी टाइम बीतता है, राजीव गांधी आते हैं एंड वो एक अकॉर्ड साइन करते हैं। उस समय लोंगवाल इनके बीच में एक साइन होता है, बट उसके बाद ही क्या होता है, लोंगवाल की हत्या कर दी जाती है, जिससे क्या होता है वो फिर सब जो बातें पीस की चल रही होती हैं खत्म हो जाती है। वायलेंस अगेन बढ़ जाता है एंड बाद में वायलेंस धीरे धीरे शांत करके जब मिलिट्री जो होती है हमारे देश की, जो उसके एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको पूरी तरह से खत्म करने में सक्सेसफुल होती है। लास्ट में जाके 1997 में आपका इलेक्शन होता है, जिसमें अकाली दल बीजेपी अलायंस वहां से होती है। तो बस यहीं तक आपकी कहानी दे रखा था 1997 के इलेक्शन तक का। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद मतलब कहने का ये है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यार प्लीज़ मेक श्योर टू मतलब कमेंट में करके पूछ लेना। एंड इसका जो पीडीएफ होगा मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग बता चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर से। ठीक, जय हिंद।